और बात यह है कि जो सुप्रीम लीडर थे जिनको शहीद किया, उसके बाद जो अब आए हैं उनकी स्टेटमेंट बदला और इंतकाम वो हमने फ्यूनरल प्रोसेशंस के अंदर देख लिया। और अब ये जो बात है आपने देखा होगा बाकिर कालेवाफ का जो उनके सरकारी टीवी पे इंटरव्यू था उसको रोक दिया गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि आईआरजीसी जो है दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। और अगर आईआरजीसी सामने आ गई और आईआरजीसी के हाथ में मामला चले गए, फिर अमेरिका के लिए भी उनको रोकना मुमकिन नहीं होगा। बहुत मैं समझता हूँ आज जो वहां उनकी असेंबली के अंदर जो एक रेजोल्यूशन बदले के हवाले से आई है और फिर उसके बाद जो आज सुरख झंडे वहां देखे गए हैं, इट्स वेरी अलार्मिंग। अगर देखा जाए, अगर दैट इज द डायरेक्शन, तो मेरे ख्याल में बड़ी अभी तक अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज जो हैं, जो मैं उनके 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 जो हमले हैं उससे जो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लो क्लास इतने भरपूर हमले नहीं हैं। कोस्टल लाइंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ना अमन है ना जंग है, और झड़पें हैं, इनको जंग नहीं। लेकिन अगर जिस तरीके से पासदरान इंटरफेयर किया उन्होंने, तो एक बड़ी जंग का खदशा है। और जो एक अलार्मिंग चीज है कि यमन के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर अटैक करना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल एक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो मेरे ख्याल में दुआ करनी चाहिए कि हम अमन की तरफ बढ़ें। दुनिया पे पहले ही इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा मसाइल मौजूद हैं। साजिद साहब, ये जो कांग्रेस और सेनेट के अंदर करारदाद ट्रंप साहब के खिलाफ पास हुई थी कि जंगी इख्तियारात उनसे ले लिए जाएं, लेकिन हमने देखा उसके बावजूद जंग तो दोबारा छेड़ दी गई या हमले होने शुरू हो गए, जिसको वो एक महदूद पैमाने पे ऑपरेशन का नाम देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहां पे पॉलिटिकली भी इन पे कोई प्रेशर आ सकता है? देखिए, पॉलिटिकली प्रेशर तो मौजूद है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो जहां पे कई सेनेटर और कांग्रेसमैन मुसलसल जो डील इन्होंने की थी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ओबामा डील की तरह आप भी पैसे दे रहे हैं। आप इतनी, ईरान जो है वो मेनलैंड अमेरिका के लिए एक थ्रेट नहीं था, ये जंग हमारी नहीं है, ये इजराइल की जंग हम क्यों लड़ रहे हैं। क्रिटिसिज्म तो डेफिनेटली मौजूद है और जंग बहुत अनपॉपुलर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें बार बार आज भी उन्होंने पिछले 2 दिनों में आवाम को यह बताने की कोशिश करते रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में हैं, हमने पहला फायर नहीं किया, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे एलाइज के ऊपर हमला किया गया है, कतर के जहाज पे हमला किया गया है, हमने रिटेलिएट किया है, वी आर नॉट एग्रेसर। उन्होंने बिल्कुल ये केस अपना अवाम के सामने रख रहे हैं कि इस दफा ईरान जो है वो अग्रेसर है इंस्टेड ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा है कि हर चीज को बाईपास करने के तरीके मौजूद होते हैं। और बात यह है कि जो सुप्रीम लीडर थे जिनको शहीद किया, उसके बाद जो अब आए हैं उनकी स्टेटमेंट बदला और इंतकाम वो हमने फ्यूनरल प्रोसेशंस के अंदर देख लिया। और अब ये जो बात है आपने देखा होगा बाकिर कालेवाफ का जो उनके सरकारी टीवी पे इंटरव्यू था उसको